प्रेक्षक सरस्वती नमः। इसी के साथ आपका अंतिम संस्करण है रसखान पर ये सवैये के दो शेष जो पद रह गए थे, 5वां और 6वां, इसका शिक्षण कार्य प्रारंभ हो रहा है। आप लोग अपनी किताबें खोल लेंगे, उसकी मदद से देखते चलेंगे। हो सकता है स्पष्ट रूप में ना आपके सम्मुख हो। तो आपका कल आपके 4 पद हो गए थे, 5वां 6वां तथा 7वां रह गया है। तो प्रारंभ करते हैं आप लोगों के सम्मुख। काली भई बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस दोष रहे संग साथ लगी, यह शौतनी तापनी क्यों सही है। जिन मोहिनी ओ मन मोहन को, रस खाने सदा हमको दही है। मिली आओ सखी सब भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। श्री कृष्ण की जो गोपियां हैं, श्री कृष्ण की बांसुरी से आज सौतिया डाह करती हैं, ईर्ष्या करती हैं। ईर्ष्या के बहाने से क्या कहती प्रसंग है आपका। श्री कृष्ण की बंसी से ब्रज की जितनी समस्त गोपियां हैं आज ब्रज बांसुरी से सौतिया दाह करती हुई कहती हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी कान भय, कान माने कृष्ण बांसुरी के अधीन बस में हो गए, अर्थात मेरे कृष्ण को उस बांसुरी ने अपने वश में कर लिया है। हे सखी अब बताओ हमको और कौन चाहेगा। आगे है, क्योंकि हमको किस प्रकार से, क्योंकि पूरा समय तो वो बांसुरी ही ले लेती कृष्ण का, इसलिए हमको अब सखी बताओ हमको कृष्ण से मिलने का मौका ही नहीं मिलता है, अर्थात हमको कृष्ण अब किस प्रकार चाहेंगे। निस दोष रहे संग साथ लगी, क्योंकि निस माने रात्रि, दोष माने दिन, रात दिन यह कृष्ण के साथ ही लगी रहती है। और यह शौतनी तापने क्यों कही, ये सौतिया, ये सौतन की भान हमको दुख देती है, और मैं उस दुख को किस प्रकार से सहन करूं। सही माने सहन करूं, तापन माने दुख या क्लेश को, सौतन होने के कारण, ये इस बांसुरी के सौतन होने के कारण हमको अत्यधिक दुख, अत्यधिक क्लेश उठाना पड़ता है, और यह क्लेश हम किस प्रकार से सहन करें। और जिन मोहिनी ओ मन मोहन को, बांसुरी ने हमारे उन मनमोहन को क्या कर लिया, मोहित कर लिया है। इसलिए रस खानी सदा हमको दहिए, वो रसखान जी कहते हैं कि वह बंसी हमको सदैव शौतिया बनकर हमको दहिए माने जलाती रहती है। और मिली आओ सखी सब भागी चले, अंत में एक सखी, वही सखी अन्य सखियों से कहती है, ब्रज की गोपियों से कहती है, हे सखियों आओ हम सब मिलकर यहाँ से भाग चले, क्योंकि अब तो केवल इस ब्रज में केवल बंसी, ये कृष्ण की बांसुरी और कृष्ण ही रहेंगे। इसलिए इतना ही कहती हैं कि हे सखियों आओ हम सभी मिलकर इस ब्रज को छोड़ करके भाग चले, केवल यहाँ कृष्ण की अब बांसुरी ही रहेगी। आपका काव्य सौंदर्य के अंतर्गत गोपियों का कृष्ण से प्रेम व्यंजित हो रहा है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, और आपका विरोधाभास, विरोधाभास और वक्रोक्ति तथा अनुप्रास अलंकार है। शब्द पद आपका सवैया है। इतना ही काव्य सौंदर्य के अंतर्गत था। आगे अब बढ़ते हैं अगले पद की ओर। मोर, अगले क्या है, गोपियों का क्या कथन है। मोर पर सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहिरऊंगी, ओढ़ी पीतम्बर ललकुटी बन, गोधनी ग्वारन संग फिरऊंगी। भाव तो मोहि मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करऊंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरा निधरी अधरा न धरूंगी।
अब प्रश्न के ऊपर वाला जो शीर्षक था उसी के साथ में ही है। ये भी बंसी से सौतिया डाह करती हुई गोपियां कहती हैं कि यदि अपने प्रियतम को प्रसन्न करना चाहती हो, हे सखी, यदि तुम अपने प्रियतम को प्रसन्न करना चाहती हो तो तुम्हारा वह प्रियतम जिस प्रकार के कार्यकलाप करता हो तुम भी उसी प्रकार के क्रियाकलाप करो, उसी के द्वारा ही वो प्रसन्न रहेंगे। तो इस पर एक सखी कहती, क्या कहती, मैं उनके समस्त क्रियाकलापों को कर लूंगी। कौन कौन सी? तो सखी कहती, मोर पर खासिर, मैं मोर के पंखों का से बना हुआ मुकुट भी अपने सिर पर धारण कर लूं। मैं, क्योंकि भगवान कृष्ण मोर के पंखों का मुकुट अपने सिर पर धारण कर लूं। तो वह गोपी वह सखी कहती, मैं उनकी क्रियाकलापों में सबसे पहला क्रियाकलाप, मैं मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट भी अपने सिर के ऊपर धारण कर लूंगी। गुंजी की माले गले पर, और गुंजा की माला भी अपने गले हृदय में धारण कर लूंगी, पहन लूंगी। आगे, ओढ़ी पीतंबर, और मैं पीले वस्त्र को भी ओढ़ लूंगी। लकुटी बनी गोधनी ग्वारन संग फिरऊंगी। लकुटी माने लाठी, और लाठी को लेकर वन में गोधन गायों के पीछे और ग्वाल बालों के साथ में घूम लूंगी। फिर भावत तो वही मेरो रस खान, जो रस की आनंद की खाने हैं उसको जो अच्छा, भाव तो माने अच्छा लगता है, वो ही मेरो, वो मैं सब कुछ कर लूंगी। जो रस खान माने आनंद की खान, अर्थात कृष्ण को जो कुछ भी अच्छा लगता है वह सब कुछ मेरे द्वारा कर सकती हूँ। जो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तुम्हारे, हे सखी, तुम्हारे कहने से मैं ये स्वांग माने ढोंग पाखंड सब कर लूंगी इस प्रकार का। मगर एक काम नहीं कर सकती, कौन सी? या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। क्योंकि जो बंसी को, जिस मुरली को मुरलीधर अर्थात कृष्ण अपने अधरान माने ओष्ठों पर रखते हैं, उस मुरली को मैं ओष्ठों पर, देखो अधरान यमक की छटा है, एक अधरान माने ओष्ठ और एक अधरान इसका अर्थ है ओष्ठों पर नहीं। मैं इसलिए जिस मुरली को मुरलीधर अपने ओष्ठों पर धारण करते हैं उसी ही बंसी को मैं ओष्ठों पर धारण नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यह बंसी मेरी एक सौतन की भांति हमको कष्ट देती है। और कृष्ण अपने जिसको ओष्ठों से लगाए रखते हैं उस चीज को मैं कतई अपने ओठों पर धारण अर्थात उसका चुंबन नहीं कर सकती, अर्थात उसको मैं अपने ओष्ठों पर, कहने का भाव है उसको अपने ओष्ठों पर धारण नहीं कर सकती। आपका सवैया पदों के अंतर्गत इसमें भी उसका गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम व्यंजित हुआ है। श्रृंगार रस माधुर्य गुण, यमक और अंतरास अलंकार है, सवैया छंद है। आगे बढ़ते हैं, रस आपका श्रृंगार बोली है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम पद है आपका, इसमें कवित्व, ये आपका कवित्व है पद, छंद भी है कवित्व। तो सवैया की श्रेणी में 7-8 प्रकार के छंद आते हैं, तो इसके अंतर्गत एक कवित्व भी है। तो इसको देखिएगा, अंतिम पद है आपका रसखान ग्रंथावली का। गोरज बिराजन लही बन माले, आगे गैया पाछे ग्वाले गावे मृदुबानी। अब तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी। कदम बिटप के निकट तट नीके तट, अट्टा चढ़ी चाही पीठ पट फहरानी। रस बरे सावतानी तपनी बुझावे न, अप्राण निरिझावे वह आवे रस खानी। छंद का पढ़ने का यही क्रम है, यति गति के साथ कोई भी रचना पढ़ी जाती है काव्य में। तो इसमें गोपियां एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण की
सुंदरता का वर्णन करती हुई कहती है कि अब सायं हो गई है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी अब शाम हो गई, सायं हो गई है, और कृष्ण वन से गायों को चराकर अब घर के लिए वापस आते होंगे, तो उस समय आओ चलो उनके दर्शन करें। तो कहती है, गोरज विराज, गो माने गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल, गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल जो श्री कृष्ण के मस्तक पर पड़कर अत्यधिक सुशोभ विराजे माने सुंदर लग रही है। गायों के खुरों से या पैरों से उड़ने वाली धूल श्री कृष्ण के मस्तक पर पड़कर विराजे माने सुशोभित हो रही है, और हृदय पर वन की मालाएं भी सुशोभित लहरा रही हैं, सुशोभित हो रही, और आगे गैया पाछे ग्वाले गावे मृदु भानुबी, और श्री कृष्ण के आगे आगे गायें और पीछे पीछे सभी ग्वाल बाल मधुर वाणी में गान करते हुए चले आ रहे हैं। वह सखी देख रही है, एक सखी, अभी आपको हमने प्रसंग के संदर्भ में बताया, प्रसंग में बताया था कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, आओ चलो श्री कृष्ण को देखे चलती, तो उसी के साथ में अर्थ लगेगा। फिर तीसरी लाइन में, अतसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, और उसी प्रकार धुन माने आवाज बांसुरी की बहुत ही मधुर मधुर आवाज में श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को बजाते हुए आ रहे हैं, और उसी ही मधुर बंक चित्त वनि मंद मंद मुस्कान, उसी प्रकार से उनकी मधुर, बंक माने भावों का देखना, भाव बंक माने केड़ी, चितवन माने दृष्टि, और उसी प्रकार की उनकी मधुर दृष्टि, और मंद मंद उनका धीरे धीरे मुस्कुराना भी सुंदर लग रहा है। तब तक क्या हुआ, थोड़ा कृष्ण छिप गए, तो क्या हुआ, क्या वो सखी कहती, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, कदम माने उस कदम के वृक्ष के, बिटप माने वृक्ष, तटनी माने यमुना नदी के किनारे, जब तक कृष्ण थोड़ी दूर कदम के वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे क्या देखा, अट्टा चढ़ी चाही पीठ पट फहरानी, अटार माने अट्टालिका पर चढ़कर वो दोनों सखियां चढ़ गई, और अट्टारी पर चढ़कर वो देख रही हैं कि भगवान कृष्ण यमुना नदी के तट के किनारे कदम्ब के वृक्ष के पास पीतांबर वस्त्रों को फहराते हुए चले आ रहे हैं। अर्थ यहाँ पे सही करना है व्याख्या में, क्योंकि वो दोनों सखियां अट्टालिका पर चढ़कर देखा कि भगवान कृष्ण यमुना नदी के किनारे कदम वृक्ष के पास पीतांबर फहराते हुए, पीले वस्त्र को फहराते हुए चले आ रहे हैं। और वो सखी तब कहती, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, रस माने आनंद की वर्षा करते हुए, अर्थात सबको आनंद प्रदान करते हुए रस की वर्षा करते हुए चले आ रहे हैं। और तन तपनी बुझावे नैन, तपन माने कष्ट, दुख, क्लेश, सबको, सबके शरीरों के दुखों को समाप्त करने वाले, और नयनों को तथा प्राणों को रिझाते हुए वो रस की खान अर्थात कृष्ण सायंकाल गायों को चराने के पश्चात चले आ रहे। इतना ही था। इसमें आपका सबसे पहला है श्री कृष्ण का गोपियों के प्रति प्रेम को व्यंजित किया गया है। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का के प्रेम को व्यंजित किया गया है। दूसरा है छंद है आपका कवित्व छंद है। तीसरा है श्रृंगार रस है। चौथा है माधुर्य गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है, सभी में है अभिधा, दक्षिणा किसी में नहीं है। और चौथा आपका अलंकार शब्दोक्ति, स्वभावोक्ति, श्लेष और अनुप्रास अलंकार। इतना ही आज अंतिम पद था 10 खान के। अगर कोई भी पढ़ने में कोई भी दिक्कत यदि है तो उसको आप कमेंट के माध्यम से या कभी आपके
इस समय के पश्चात जब भी विद्यालय संचालित किया जाएगा तो आपको हो सकता है समय मिले तो उसमें आप लोगों को बताया जाएगा। इसी के साथ इतना ही इस वीडियो के अंतर्गत था। आज का शेष जो पद था अगले टर्म पे आपको अगर विद्यालय न बंद हुआ, स्थगित न हुआ तो आपका अध्यापन कार्य इसी प्रकार से वीडियो आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ